जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाज्यता की जांच को बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भाज्यता की बात करें तो भाज्यता का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होती है, इसको आप सेकंडों में कैसे पता कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो संख्या आता है वह आता है एक। ठीक है, एक एक का नियम अगर हम पढ़ें, ठीक है, एक का नियम अगर हम पढ़ें तो एक के नियम से हम कह सकते हैं कि गणित भाषा में जितनी भी संख्याएं हैं, गणित भाषा में जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं एक से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए सभी संख्याएं। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक से विभाजित ना हो। ठीक है, एक का नियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दो का नियम। एक का नियम, दो का नियम। ठीक है, एक का नियम ऐसी गणित भाषा में सभी संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं। ठीक है, या फिर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि गणित भाषा में जितनी प्रकार की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है सभी संख्याएं एक से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक है, अब दो का नियम हम पढ़ेंगे तो दो का नियम कहता है यदि संख्या की इकाई का अंक शून्य हो, यदि संख्या के इकाई का अंक शून्य हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, ठीक है, इस तरीके से, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे इकाई का अंक आपको क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, छः होना चाहिए, आठ होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं इकाई का अंक जो है शून्य हो और कौन सी संख्या हो, सम संख्या हो, तो वह संख्या पूरी संख्या दो से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक संख्या ले लिया, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ इकाई का अंक हमको देखना है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या होनी चाहिए, चाहे दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, छः है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, दो से। ठीक है, एक और कोई उदाहरण अगर हम लेंगे इस प्रकार, तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक के स्थान पर अगर जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, दो से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तीन का नियम, तीन का नियम अगर हम पढ़ेंगे तो तीन का नियम कहता है यदि संख्या के अंकों का योगफल तीन से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए तीन तीन आठ चार, ये कोई संख्या हम ले लेते हैं और तीन का नियम से हम देखते हैं कि यह संख्या पूरी विभाजित होगी कि नहीं तीन से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंकों का योगफल निकालते हैं। तीन का नियम कहता है दी हुई संख्या का अंकों का योगफल यदि तीन से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। तो अंकों का योगफल अर्थात तीन प्लस आठ प्लस चार, यानी कि इन सभी अंकों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो तीन तीन छः और छः चार दस, आठ अट्ठारह। ठीक है, अट्ठारह को अगर हम देखेंगे तो यह तीन से क्या हो जा रहा है, पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पूरी संख्या जो होगी वह तीन से विभाजित होगी। एक बार और समझ लीजिए, तीन का नियम कहता है कि दिए हुए संख्या में अंकों का योगफल यदि तीन से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। ठीक है, अगला अब हम पढ़ेंगे चार का नियम। चार का नियम हम पढ़ेंगे तो चार का नियम कहता है यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या भी चार से क्या होती है,
विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 973 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का नियम हम लगाते हैं। तो 4 का नियम कहता है इकाई और दहाई से बनी संख्या, या फिर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 12 जो है आपका 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आप पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। 4 का नियम कहता है इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 का नियम अगर हम पढ़ेंगे, 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक आपको देखना है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह कोई एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 0, तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या अगर हम ले लेते हैं इस प्रकार, तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला नियम हम पढ़ेंगे 6 का नियम। 6 का नियम, 6 का नियम अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो यहीं से इसका नियम निकल के आता है, यहीं से ही इसका नियम निकल के आता है कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित हो जाएंगी वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होती है या फिर अवश्य विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर हम ले लेते हैं 73 13 4, जैसे मान लीजिए ले लेते 73 13 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम कहता है इकाई का अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमने देखा 4 है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। ठीक है, और अगर यह 3 से विभाजित हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दी हुई पूरी संख्या वह 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 का नियम क्या है, 3 का नियम हम क्या करते हैं, अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित होता है तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अर्थात अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे, 7 3 10, 1 11, 3 14, 14 4 18। 18 अब देखेंगे 18 जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या किससे विभाजित हो जा रहा है, 2 और 3 से। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह दी हुई पूरी संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, किससे विभाजित होगी, 6 से। एक बार और समझ लीजिए कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो हमको क्या करना है, 2 और 3 का नियम लगाना है। अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, अब 7 का नियम हम पढ़ते हैं। ठीक है, 7 का नियम कहता है दी गई संख्या की इकाई के अंक का हम क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं, उसके बाद शेष बची संख्या में से घटाते हैं और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि न्यूनतम संख्या प्राप्त न हो जाए। यदि प्राप्त न्यूनतम संख्या 0 है या फिर एक ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम 448 ले लेते हैं। ठीक है, एक बार छोटा उदाहरण, 448 ले लेते हैं।
तो 7 का नियम कहता है कि इकाई के अंक को हम क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। इकाई के अंक को हम क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, और शेष जो संख्या बचती है उसमें से घटा देते हैं। घटाने पर जो मान प्राप्त होता है, अर्थात जो संख्या प्राप्त होगी, या तो वह 0 आ जाए या फिर 7 का कोई गुणा जा जाए, अर्थात 7 से वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम 44 माइनस, अब 8 का हम दोगुना कर देंगे, 8 9 16, ठीक है, 8 9 16 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, और यह देखेंगे तो 7 चौक 28, 7 से कट जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 448 है, यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से, ठीक है। किससे विभाजित हो जाएगी, 7 से। कैसे, इकाई के अंक का दोगुना हम कर देते हैं, शेष बची संख्या में से घटा देते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक इकाई का, जब तक 0 ना प्राप्त हो जाए और या फिर वह संख्या 7 का गुणज ना आ जाए, तब तक इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह दी हुई संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं 8 का नियम। कौन सा नियम, 8 का नियम। 8 को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह भी 2 और 4 के नियम पर आधारित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी कि आपको पूरी संख्या देखनी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 1 9 7 2 184, ठीक है। इस प्रकार कोई बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, कितने अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की कोई बड़ी संख्या है। तो इसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या को देखना है, ठीक है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़े के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 184 को आपको देखना है कि 8 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे 8 दुनाई 16, यहाँ बचा 2, 8 3 24, अर्थात यह क्या हो जा रहा है, 8 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसको हम पूरी संख्या को कह सकते हैं कि यह 8 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ी संख्या यह है आपका, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़े से बने अंकों को देखना है। यदि इन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 8 चौके 32, यहाँ बचा 1, 8 9 16, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यह हो गया आपका 8 का नियम। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब 9 का नियम समझते हैं। 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है, जैसे 3 का नियम है उसी प्रकार आपका 9 का नियम है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी, ठीक है। आपको क्या देखना है, अंकों का योगफल देखना है। अगर वह 9 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 2 8 7 8 2, ये कोई संख्या है, ठीक है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 9 का नियम देखते हैं। 9 का नियम कहता है कि 2 यानी कि अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि 2 धन 8 और धन 7 और धन 8 धन 2, ठीक है। तो 8 2 10 और
8 2 10, कितना हो गया 20, 7 27। ठीक है, अब 27 जो है आपका 9 से विभाजित हो जा रहा है, 9 त्रिक 27। तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अब हम 10 का नियम पढ़ते हैं। 10 का नियम आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक 0 है, ठीक है, यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। एक बार और समझ लीजिए, इकाई का अंक यदि 0 है तो वह पूरी संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। यहाँ इकाई का अंक 0 है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इकाई का अंक दिखना है। इकाई का अंक 0 है तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 11 का नियम। 11 का नियम कहता है यदि संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 है, ठीक है, एकांतर अंकों का योगफल 0 है, या फिर एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो, तो आप पूरी संख्या हम क्या कर सकते हैं, 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि एकांतर अंकों का, जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इस प्रकार अगर इनके एकांतर अंकों का योगफल क्या है, 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब देखिए एकांतर का मतलब एक सम और विषम संख्या का योगफल भी कह सकते हैं। देखिए 1 3 और 5 यह आपका विषम संख्या हो गया और ये सम संख्या हो गया। ठीक है, यानी कि विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या की, विषम नहीं, विषम संख्या, विषम अंकों के संख्या का योगफल और सम अंकों के संख्या का योगफल यदि 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 6 2 8, 8 8 16, ठीक है, 16 माइनस 9 7 16, घटाएंगे क्या हो जाए 0, तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 11 का भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, एक 3 विशेष नियम और हम पढ़ लेते हैं। 3 विशेष नियम जो कि बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 3 विशेष नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 6 अंकों से बनी संख्या में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो जाती है, तो वह संख्या हम कह सकते हैं 7 से, 11 से और 13 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, कौन सी संख्या, किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो जाती है, 1 2 3 4 5 6, तो यह पूरी संख्या 7 से, 11 से, 13 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 3 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति यदि 6 बार आती है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 7 से, 11 से और 13 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यह एक नियम है। दूसरा नियम, 3 विशेष नियम पढ़ रहे हैं ना, तो पहला नियम कहता है कि 6 अंकों की बनी संख्या या फिर कोई किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार अगर होती है तो वह संख्या 7 से, 11 से और 13 से क्या होती है, पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित होती है। दूसरा नियम, 6 अंकों से बनी संख्या में 2 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार हो जाए। जैसे मान लीजिए 23 एक संख्या है 2 अंकों की, इसकी पुनरावृत्ति 3 बार हो जाए, 23 23 23। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पूरी संख्या क्या होगी, 7 से और 13 से विभाजित हो जाएगी, 7 और 13 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति
2 अंकों की बनी संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से और 13 से। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया 4 5 45 45 45, तो ये संख्या 7 और 13 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तीसरा और महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, तीसरा नियम कहता है यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में 3 अंकों से बनी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 2 बार हो जाती है, जैसे मान लीजिए 234 है, फिर इसकी पुनरावृत्ति 234, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है ये संख्या 7 से 11 से और 13 से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 7 से 11 से और 13 से। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर 6 अंकों की बनी संख्या में 1 अंक की पुनरावृत्ति अगर 6 बार होती है तो वह संख्या 7 से 11 से 13 से विभाजित हो जाएगी, और 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति अगर 3 बार होती है तो वह पूरी संख्या 7 से और 13 से विभाजित हो जाती है। यदि 3 अंकों की बनी संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो वह संख्या 7 से 11 से और 13 से क्या होती है? पूरी पूरी विभाजित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि विभाज्यता का नियम यानी कि भाज्यता की जांच जो है बड़ी बड़ी संख्याओं को सेकंडों में कैसे पता कर सकते हैं कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, इसको आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से सीखा है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप भाज्यता की जांच बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।